हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूटी रोजगार में। यह क्लास आप सभी का रीजनिंग का क्लास होने वाला है। अगर आप लोग किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में जो पैटर्न लिया गया है आप सभी के एग्ज़ाम के पैटर्न पे आधारित सभी प्रश्न लिया गया है। तो आप सभी को हर एक प्रश्न बारीकता से और 100% फोकस यानी ध्यानपूर्वक समझना और राइट आंसर प्राप्त करना है, क्योंकि जितना भी प्रश्न लिया गया आप सभी के एग्ज़ाम के पैटर्न पे ही आधारित है। और जो न्यू हो मैं उन्हें बता दूं कि यह क्लास आप सभी को सुबह और शाम दोनों टाइम हमारे इस परिवार के माध्यम से आप सभी के बीच पहुंचाया जाता है, ताकि जितने भी विद्यार्थी हो ज़्यादा प्रश्नों पे प्रैक्टिस करें और अपने नंबर को ज़्यादा इंक्रीज कर पाएँ। क्योंकि जब आप लोग ज़्यादा प्रश्नों पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे तो आपका नंबर जो होगा ऑटोमेटिक बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होने लगेगा। तो हर प्रश्न को आप लोग बारीकता से अध्ययन करना, सभी प्रश्न को 100% फोकस करना। तो चलो मैं शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न क्या कर रहा है भाई, समझना। यहाँ पे पहला प्रश्न दे रखा है कि समान संबंध प्रदर्शित करता हो, यानी वे ऑप्शन का चयन करना है जो समान संबंध प्रदर्शित करता है, यानी शब्दों का सही संबंध बताना होगा इस तरह से कि गोला का संबंध जिस प्रकार अर्धगोला से, समझना, गोला का संबंध जिस प्रकार अर्धगोला से है तो उसी प्रकार यहाँ पे किसका संबंध किससे होगा आप सभी को राइट आंसर प्राप्त करना होगा। तो अब आप लोग सोचोगे कि आखिर इसमें हम किस प्रकार का लॉजिक लगा सकते हैं भाई, समझना। तो देखो यहाँ पे क्या है, गोला, और गोला का संबंध क्या बता रहा है, तो गोला का संबंध बता रहा है अर्धगोला से। अब बताओ गोला से अर्धगोला कैसे हो रहा है, तो बोलोगे सर अगर गोला को हम बीच से दो भागों में करते हैं तो वह क्या हो जाता है, अर्धगोला हो जाता है, अर्धगोला हो जाता है ना। उसी प्रकार हम यहाँ पे किसको बीच से करेंगे तो वह अपना एक नया रूप लेगा। तो देखो पूर्णिमा को करेंगे ये गलत होगा, डेस्कटॉप करेंगे ये गलत होगा, पूरी दिन को करेंगे ये गलत होगा। यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा कि जिस प्रकार गोला का संबंध अर्धगोला से, यानी गोला को बीच बराबर भाग में हम दो टुकड़ा करते हैं तो क्या होता है, तो अर्धगोला बनता है। उसी प्रकार वर्ग, जैसे देखो ये क्या हो गया, चार भुजा वाला वर्ग हो गया। और जब हम इसको बीच से इस प्रकार से देखो करते हैं तो एक त्रिभुज इधर और एक त्रिभुज इधर बन गया ना। यानी जिस प्रकार गोला का संबंध अर्धगोला से है उसी प्रकार वर्ग का संबंध त्रिभुज से है। यही हमारा राइट आंसर है और यही हमारा बिल्कुल सही आंसर है, समझ रहे हो। तो राइट आंसर आपका क्या निकला, तो ऑप्शन नंबर सी निकला। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा, 2 नंबर का प्रश्न समझो। देखो इसमें क्या कर रहा है भाई, इसमें भी आप सभी को वही बताना है, क्या बताना है, तो सही संबंध बताना है। लेकिन किसका, तो न्यूनतम का जिस प्रकार अधिकतम से यहाँ पे संबंध है ना, यानी न्यूनतम का जिस प्रकार अधिकतम से संबंध है तो उसी प्रकार यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा आप सभी को सोचना समझना होगा और राइट आंसर पता करना होगा। तो कैसे आप लोग लॉजिक लगाओगे, तो देखो इस तरह से समझना कि जिस प्रकार न्यूनतम का संबंध अधिकतम से है, यानी न्यूनतम में क्या होता है, तो न्यूनतम में थोड़ा और अधिकतम में बहुत ज़्यादा, यानी एक दूसरे का क्या है, तो एक दूसरे का विपरीत है। क्या है, तो विपरीत है, एक दूसरे का विपरीत है ना, यानी उल्टा है। अब इसी प्रकार हमें सोचना होगा कि न्यूनतम से अधिकतम जिस प्रकार हुआ तो यहाँ पे कौन सा विपरीत है यानी उल्टा है। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, खुश, और खुश का पर्सन होता है विपरीत, नहीं ना, पहला का दूसरा नहीं, क्रोधित के दुखी के क्रोधित नहीं, क्या होता है, तो सबसे खराब का क्या होगा, सबसे अच्छा। यानी जिस प्रकार न्यूनतम का संबंध अधिकतम से है यानी एक दूसरे का उल्टा है, उसी प्रकार सबसे खराब का संबंध सबसे अच्छा से होगा, क्योंकि यह भी एक दूसरे का विपरीत है, एक दूसरे का उल्टा है, समझ रहे हो। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना, 3 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है भाई, देखो
3 नंबर का प्रश्न में भी बताना है आप सभी को, क्या बताना है, तो संबंध ही बताना है, लेकिन इस बार आप सभी को संख्याओं का संबंध बताना है कि जिस प्रकार 9 से 36 हुआ तो उसी प्रकार 11 से यहाँ पे क्या होगा, और आप लोग यहाँ पे किस प्रकार से राइट आंसर प्राप्त कर पाओगे। तो कैसे सोचोगे भाई, तो देखो इस तरह से समझना और इस तरह से लॉजिक लगाना कि आखिर 9 से 36 हुआ तो हुआ कैसे, यही ना हमें प्राप्त करना है। तो देखो अगर हम इस तरह से बात करते हैं, किस तरह से, तो इस तरह से कि अगर हम सोचते हैं 9 से 36 लाएंगे तो क्या करेंगे, बोलोगे सर सिंपल सा 4 गुना कर दो, 9 चौका 36। अब इसी प्रकार हमें देखना होगा इसमें कि अगर हम गुना का 4 करते तो हमारा क्या आता है, तो देखो 11 गुना का 4 करेंगे तो 11 चौका क्या होगा भाई, तो 44 होगा। 44 देखो कोई ऑप्शन में है, बोलोगे सर ऑप्शन नंबर 2 में। यानी जिस प्रकार 9 से 36 हुआ तो गुना 4 किया, तो उसी प्रकार 11 में गुना का 4 किया तो हमें क्या प्राप्त हो गया, तो 44 प्राप्त हो गया। ऑप्शन नंबर 2 प्राप्त हो गया, जो कि क्या है, तो हमारा राइट आंसर है और बिल्कुल सही आंसर है। समझ रहे हो। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 4 नंबर का प्रश्न समझना भाई, इसमें क्या करा है, इसमें भी आप सभी को समान संबंध बताना है, वो भी संख्याओं का, लेकिन इसमें कैसे लॉजिक लगाना है समझो। यहाँ पे क्या है, तो 6 से 24 है, कितना है भाई, तो 6 से 24 है। अब हमें सोचना है कि 6 से 24 किस प्रकार हुआ, तो 120 उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा, तो कैसे करना है, तो देखो इस तरह से समझना कि हमें क्या करना है, तो हमें 6 से 24 लाना है। अगर हम 6 से 24 लाएंगे इस प्रकार से कि अगर हम 6 में गुना का 4 कर देंगे, 6 चौका 24, तो 120 में गुना का 4 करेंगे तो कितना होगा, 12 चौका 48 यानी 480। लेकिन कहीं ऑप्शन में हमें नहीं दिख रहा है, तो ऐसे हमें नहीं सोचना होगा, थोड़ा सा हमें स्मार्ट अप्रोच लगाना होगा इस तरह से कि 6 से अगर हम 24 लाने की कोशिश करते हैं तो पहले हम क्या करें यहाँ पे, तो देखो अगर मैं यहाँ पे इस तरह से सोचता हूँ, किस तरह से, इस तरह से कि पहले मैं 6 को लाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद 24 लाएंगे, ठीक है। तो देखो अगर मैं 6 लाने की कोशिश करता हूँ तो 2 का क्यूब करता हूँ, और 2 का क्यूब कितना होता है, बोलोगे सर 2 का क्यूब 8 होता है, और इस 8 में पुनः हम 2 को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो 8 में 2 को माइनस करते हैं तो कितना होगा, तो 8 में 2 को माइनस करेंगे, देखो 6 हुआ ना, बोलोगे जी सर। अब उसी प्रकार हम 24 लाने के लिए क्या करते हैं, 3 का क्यूब करते हैं, और 3 का क्यूब कितना होता है, तो बोलोगे 3 का क्यूब 27 होता है, और 27 में हम 3 को घटा देंगे तो देखो हमें 24 प्राप्त हो रहा है ना, बोलोगे जी सर 24 प्राप्त हो रहा है। अब वही लॉजिक लगाना कि यहाँ पे ये जो है ना, हम यहाँ पे इसका नज़दीक में हम क्यूब करें, तो देखो अगर हम 5 का क्यूब करते हैं तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125, और 125 में फिर पुनः इसी 5 को हम क्या करेंगे, तो माइनस करेंगे, क्योंकि देखो 2 का क्यूब किए 2 का माइनस, 3 का क्यूब किए 3 का माइनस, तो 5 का क्यूब करके 5 का माइनस करेंगे ना। अब देखो जब यहाँ पे 5 का क्यूब किए और फिर माइनस का 5 किए तो यहाँ पे हमें कितना करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमें 6 का क्यूब करके 6 माइनस करेंगे, इसलिए कि 2 का क्यूब 2 माइनस, फिर उसके बाद हम क्या कर दिए, तो 2 में 1 जोड़ दिए यानी 3 कर दिए, और 3 का क्यूब और 3 माइनस कर दिए। तो उसी प्रकार यहाँ 5 का क्यूब और 5 से अगले एक पद जोड़ दिए यानी 6 का क्यूब और माइनस का 6, और 6 का क्यूब करते हैं तो कितना होता है भाई, तो 6 का क्यूब होता है 216, और 216 में जब 6 को घटा दोगे तो कितना प्राप्त होगा, 210। यानी यहाँ पे जो होगा ना आपका राइट आंसर 210 होगा, वह क्या है आपका बिल्कुल सही और बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर देखो 4 है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, 210 आपका राइट आंसर। समझ गए यहाँ तक कि आपका राइट आंसर क्या हुआ, तो ऑप्शन नंबर 4 हुआ। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 5 नंबर का प्रश्न समझना, इसमें क्या कर रहा है, तो देखो यहाँ भी आप सभी को बताना है तो समान संबंध प्रदर्शित करना है, लेकिन इस बार आप सभी को अल्फ़ा वर्ड से संबंध बताना है। किससे बताना है, अल्फ़ा वर्ड से। यानी इस प्रकार से सोचना होगा कि सी और डी से जिस प्रकार जी ए बना है ना, तो पी क्यू से उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा और किस प्रकार से होगा, समझो। तो ये किसका है, तो अल्फ़ा वर्ड का संबंध बताना है। तो देखो जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए ना, तो आप लोग किस प्रकार से सोचोगे, तो इस प्रकार से सोचना
कि सी और डी से यहाँ पे क्या हुआ और कैसे हुआ GA, समझना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फ़ाबेट का पोजीशन लिखेंगे। जैसे सी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 3 होता है और डी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 4 होता है ना, डी का 4 होता है, जी का 7 होता है और ए का कितना होता है, 1 होता है। अब आप लोग देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे इस तरह से समझता हूँ, किस तरह से, इस तरह से कि देखो सी से जी पे गया, यानी सी का 3 और जी का 7, तो 3 से 4 पे गया तो क्या हुआ, प्लस का 4 हुआ। तो उसी प्रकार यहाँ पे पी से अगला पद निकालेंगे तो क्या करेंगे भाई, इसमें भी हम प्लस का 4 करेंगे। और पी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 16, और 16 में जब हम क्या करेंगे, प्लस का 4 करेंगे तो 16 4 20, और 20 जो होता है वह किसका होता है, टी का, यानी यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे टी होगा ना। अब उसी प्रकार इसमें देखो डी से कहाँ जा रहा है, ए पे, और डी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 4 और ए का 1, यानी 4 से 1 गया तो माइनस का 3 हुआ ना। उसी प्रकार देखो क्यू का कितना होता है, 17, और 17 से अगला पद निकालोगे तो यहाँ भी माइनस का क्या करोगे, 3, और जब 17 में 3 घटाओगे कितना होगा, तो यहाँ पे 14 होगा, और 14 जो होता है वह किसका होता है, एन का होता है, यानी यहाँ पे क्या होगा, TN जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। बोले तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा हमारा बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। समझ रहे हो राइट आंसर क्या है आपका, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो इसमें कैसे लॉजिक लगाए समझ रहे हो ना, यानी पहले +4 किया फिर -3 किया। जब इसी प्रकार हम इसमें लॉजिक लगाएं, +4 -3 किए, तो हमारा राइट आंसर TN आ गया, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। समझ रहे हो यहाँ तक। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। और जो स्टूडेंट अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो, सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना। तो चलो अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है भाई, समझ। देखो 6 नंबर का प्रश्न समझना। इसमें क्या कर रहा है, इसमें भी हमें संबंध बताना है, लेकिन इस बार हमें ना दिया गया है क्या, तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट दिया गया है और यहाँ पे संख्या दिया गया है, यानी अल्फ़ाबेट और संख्या दोनों को एक साथ लेके चलना है। यानी इस तरह से सोचना है कि देखो B से क्या लिखा है भाई, तो B से 8 लिखा जिस प्रकार से, तो उसी प्रकार C से यहाँ पे क्या लिखेगा। तो बोलोगे कैसे किया है, तो देखो समझना, इसमें आप लोग लॉजिक लगाओ। किस तरह से करोगे, तो यहाँ पे सोचना और समझना। देखो अगर हम बात करें ना यहाँ पे बी का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, बोलोगे सर 2 होता है, लेकिन बी का यानी 2 से 8 यहाँ पे कैसे लिखा है, तो बोलोगे यहाँ पे समझना क्या किया है कि बी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 2 है, लेकिन 2 से हमें 8 चाहिए, तो क्या किया, 2 का क्यूब किया, और 2 का क्यूब कितना होता है भाई, तो 8 होता है, यहाँ पे 8 लिखा ना, यानी इस तरह से समझना। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पे सोचेंगे सी का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, तो सी का बोलोगे कि सर 3 होता है, और 3 का जब हम क्यूब करेंगे यानी 3 का क्यूब करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा भाई, तो 3 का क्यूब करेंगे तो हमें 27 प्राप्त होगा, यानी 27 प्राप्त हुआ। तो जिस प्रकार बी का संबंध 8 से है, तो सी का संबंध किस से है, 27 से है, जो कि हमारा क्या है, तो हमारा राइट आंसर है और बिल्कुल सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, तो देखो ऑप्शन नंबर 2 है, जो कि आपका क्या है, तो राइट आंसर है और बिल्कुल सही आंसर है। समझ रहे हो। तो चले हम सब नेक्स्ट पे। तो देखो 7 नंबर का प्रश्न समझना। इसमें क्या कर रहा है भाई, आप सभी यहाँ पे समझने की कोशिश करना। 7 नंबर का जो प्रश्न है ना, यह ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, और इसमें कैसे लॉजिक लगाना है, तो जैसे जैसे हमें कहेगा ना वैसे वैसे करना है, और एक स्ट्रक्चर के रूप में बनाते जाना है, और राइट आंसर का प्राप्त आसानी से कर लेना है। ठीक है, समझो कैसे। तो इस तरह से करा है, एक्स बाई का भाई है। देखो एक्स जो है ना वह क्या है, तो बाई का भाई है, और बाई का भाई कौन है, एक्स, यानी पुल्लिंग है तो प्लस लेंगे। कर रहा है जेड बाई की पत्नी है। जेड जो है ना बाई की पत्नी है, बाई ये है, और बाई की पत्नी कौन है, तो बाई की पत्नी जेड है, और बाई जेड क्या है, तो बाई की पत्नी, यानी जेड पत्नी है तो स्त्रीलिंग होगा, और बाई पति है तो ये पुल्लिंग होगा, और ये दोनों क्या है, तो पति पत्नी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पति पत्नी है। एक्स यहाँ पे बाई और जेड क्या है, पति पत्नी, और ये एक्स और बाई क्या है भाई, तो एक्स और बाई दोनों क्या है, तो भाई है। एक्स और बाई दोनों क्या है, तो भाई है। समझना, अब आप लोग समझ रहे हो इतना। अब देखो क्या करा है, आगे समझना। ये हो गया कि जेड और बाई पति पत्नी। आगे क्या करा है, एफ जो है ना,
एक्स का पिता है। देखो एफ जो है ना, एक्स का पिता कौन है, तो एक्स का पिता एफ हो गया, और एफ पिता है तो यहाँ पे प्लस होगा यानी पुल्लिंग होगा। समझ रहे हो। आगे देखना क्या करा है, ई जो है ना जेड का पुत्र है। ई जो है वह किसका पुत्र है, जेड का। तो जेड का पुत्र कौन हो गया भाई, तो जेड का पुत्र ई हो गया, और ई पुत्र है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। इतना समझ रहे हो। आगे देखना अब प्रश्न क्या कर रहा है, अब प्रश्न पे आप लोग ध्यान देना, क्योंकि अब आपका राइट आंसर आने वाला है। क्या कर रहा है, ई किस प्रकार एफ से संबंधित है, यानी यह जो एफ है ना वह ई को क्या कहेगा, यानी यह जो एफ है देखो यह एफ इस ई को क्या कहेगा। तो देखो एफ का दो बेटा है, एगो एक्स एक बेटा है और एक बेटा बाई है, ठीक है। और देखो बाई का भी बेटा ई है, यानी एफ जो है ई को क्या कहेगा, तो पोता कहेगा, यानी ग्रैंड सन कहेगा। यानी ऑप्शन नंबर बोले तो ए होगा, जो कि पोता होगा आपका बिल्कुल सही और बिल्कुल सत्य। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि पोता होगा। ठीक है, समझ रहे हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 8 नंबर का प्रश्न समझना, यह भी ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, और इसमें आप लोग को किस तरह से करना है, तो इस तरह से समझना है। करा एफ के पिता जी की माता के पिता के दामाद है, तो जी के पिता किस प्रकार एफ से संबंधित है। समझना, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बस आप लोग समझना। क्या करा है, जैसे जैसे करा है ना वैसे वैसे हमें सिंपल तरीक़ा से करना होगा। देखो यहाँ पे क्या है, करा एफ के पिता जो है ना, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एफ, और एफ के जो पिता है, एफ के पिता है वह कौन है, तो वह जी की माता, यानी जी हो गई, और जी की कौन हो गई, तो जी की माँ, यानी माता हो गई। जी की कौन हो गई, माता हो गई। जी की माता, माता के पिता, यानी जी के माता, और फिर माता के भी पिता, यानी माता के भी पिता। ठीक है, जी की माता, माता के पिता, और पिता के दामाद। अब देखो आप लोग बताना कि यहाँ पे जी एक है, ठीक है, और जी के ये माता जी हुए, और माता जी के ये कौन होगी, पिताजी। और जब बताना माँ के पिता का दामाद कौन होगा, तो माँ के पिता का जो दामाद होगा वह क्या होगा, तो इस लड़का के पिता होगा, यानी इस लड़का का पिता ही होगा ना, यानी इस जी का पिता होगा, क्योंकि जी का ये कौन हो गया, नाना, और जी का नाना के दामाद कौन होगा, तो उसका पिता ही होगा, यानी इस तरह से होगा। तो यहाँ पे कर रहा है ना, वही प्रश्न कर रहा है कि एफ के जो पिता है, यानी एफ का जो फादर है, समझना, एफ का जो फादर है, यह फादर है, यानी एफ का जो पिता है वह जी के माता और माता के पिता और पिता का दामाद है, यानी कि इसका पिता, जी का पिता जो होगा, एफ के पिता, दोनों क्या है, बराबर ही है। यही प्रश्न कहना चाहता है। समझना फिर से, एफ के पिता, यानी एफ के जो पिता है ना, एफ के ये जो पिता है, ये पिता जो एफ के पिता हैं, जी के माता जी और माता के पिता और पिता के फिर दामाद, पिता के कौन होगा, दामाद। तो यही है, ये दोनों एफ का पिता और जी का पिता समान है। अब प्रश्न समझना क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो कर रहा है जी के पिता, जी का पिता कौन है, तो जी का पिता ये है, ठीक है। एफ से किस प्रकार संबंधित है, इस एफ से क्या संबंधित है, यानी एफ जो है जी के पिता को क्या कहेगा, तो एफ जो है जी के पिता को अपना पिता कहेगा, क्योंकि दोनों, इसका पिता और इसका पिता, दोनों पिता क्या है, समान ही है। यानी राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। इस तरह से आप लोग को स्ट्रक्चर के रूप में ढालना है और राइट आंसर प्राप्त करना है, जो कि क्या होगा आपका राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, जो कि बिल्कुल सही है। तो समझिए राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 1। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है भाई, तो 9 नंबर का प्रश्न समझना। इसमें आप लोग से क्या पूछ रहा है, तो कर रहा है यहाँ पे समझना, यदि जोड़ का अर्थ घटाव है, घटाव का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ भाग है तथा भाग का अर्थ जोड़ है, तो इतना का मान क्या होगा, आप लोग को बताना होगा। तो जैसे जैसे हमें करा है ना वैसे वैसे हमें मान रखना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 16 है, फिर क्या है भाग। अब देखो भाग का अर्थ क्या कर रहा है, भाग का अर्थ जोड़ है, तो यहाँ पे जोड़ दो, फिर क्या होगा 4। फिर देखो गुना, गुना का अर्थ क्या है भाई, तो देखो गुना का अर्थ भाग है, तो यहाँ पे भाग दो, फिर क्या होगा 2। फिर देखो घटाव,
घटाव का अर्थ गुना है तो यहाँ पे गुना 2 5 होगा। फिर देखो जोड़ का अर्थ घटाव है तो घटाव 2 और 8 यहाँ पे होगा। अब आप लोग क्या करो तो इसका कैलकुलेशन करो कैसे, तो बोर्ड मास का प्रयोग करते हुए यहाँ पे करना है, यानी पहले भाग का, फिर गुना, फिर जोड़ और फिर घटाव। तो देखो यहाँ पे क्या होगा 16 प्लस का, जब 4 में 2 से भाग दोगे तो 2 दूना का 4 और गुने का क्या होगा 5 होगा और माइनस का 8। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया 16 प्लस का 5 दूना का 10 और माइनस का 8, और 16 और 10 कितना होगा भाई, तो 16 और 10 हो जाएगा 26, और 26 में से 8 आप लोग हटा दोगे तो कितना हो जाएगा 18। कितना होगा 18। कौन सा ऑप्शन है, तो देखो ऑप्शन नंबर बी है जो कि आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो किस प्रकार से की हो समझ रहे हो, जैसे जैसे हमें कहा वैसे वैसे मान रखें और अल्फ़ा वर्ड का यहाँ पे प्रयोग किए, यानी क्या किए तो बोर्ड मास का प्रयोग किए, पहले भाग फिर गुना फिर जोड़ और घटाव, जो कि हमारा राइट आंसर यहाँ पे 18 आ गया, 18 आ गया, जो कि क्या है बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य। तो चले हम सब नेक्स्ट पे। तो देखो 10 नंबर का प्रश्न, इसमें क्या कर रहा है भाई, तो इसमें भी वही कर रहा है, जैसे जैसे हमें मान कहेगा वैसे वैसे रखना और राइट आंसर का प्राप्त करना है। तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, तो यहाँ पे कितना है 20, ठीक है। फिर क्या है गुना, देखो गुना का अर्थ क्या है, तो गुना का अर्थ जोड़ है, देखो यहाँ पे जोड़ दे रखा है, गुना का अर्थ जोड़, तो यहाँ पे जोड़ दो, फिर कितना होगा 8। देखो भाग का अर्थ क्या है भाई, तो भाग का अर्थ घटाव है, अब घटाव दो, फिर देखो घटाव का अर्थ क्या है, घटाव का अर्थ भाग है, तो यहाँ पे भाग दो और 4 होगा। फिर क्या है जोड़ का अर्थ क्या है गुना, तो यहाँ पे गुना दो और फिर क्या होगा 2। अब आप लोग क्या करना है, तो इसका कैलकुलेशन करना है कैसे, तो बोर्ड मास का प्रयोग करके, यानी पहले भाग फिर गुना फिर जोड़ और अंत में घटाव, यही ना करना है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा 20 प्लस का 8 माइनस का, अब देखो जब 8 में 4 से भाग दोगे तो कितना होगा, तो 4 दूना का 8 2 हो गया और गुना का 2 हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, तो 20 प्लस का 8 माइनस का 2 दूना का 4, और 20 और 8 28, और 28 में 4 को घटाओगे तो कितना होगा, तो 24। बोले तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर होगा, जो कि क्या है बिल्कुल सही है। तो इसमें हम किस तरह से लॉजिक लगाएं कि जो मान का रहा था वह मान रखें यहाँ पे, और उसके बाद हम लोग क्या किए तो कैलकुलेशन कर दिए, ठीक है, बोर्ड मास प्रयोग करके, यानी पहले भाग फिर गुना फिर जोड़ और अंत में घटाव। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो समझना 11 नंबर का प्रश्न, इसमें क्या करा है भाई, तो देखो 11 नंबर का प्रश्न है ना, करा है विषम शब्द की पहचान करें, यानी बताना होगा कि इन यहाँ पे 4 ऑप्शन है ना, इन 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान होगा और एक ऑप्शन जो होगा सबसे अलग होगा, और वही ऑप्शन का राइट आंसर आप लोग को पता करना होगा। तो कैसे करोगे, किस तरह से समझोगे, तो देखो अगर हम बात करें इनमें तीतर का, अगर हम बात करें मुर्गा का, अगर हम बात करें कबूतर का, तो ये तीनों जो है ना ये चारों पक्षी है, बत्तख भी पक्षी है, लेकिन जब हम बात करते हैं ऑप्शन 1 ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 यानी तीतर मुर्गा कबूतर का, तो ये तीनों कैसी पक्षी है, तो ये तीनों जो पक्षी है ना थलचर है और क्या है, तो नभचर है। यानी कैसे कहते हैं, तो नभचर, यानी नभचर हम उसे कहते हैं जो नभ में भी रहता है, यानी आकाश में भी उड़ता है, और थलचर हम उसे कहते हैं तो जो क्या होता है, जो ज़मीन पे रहता है। तो देखो तीतर भी आकाश में उड़ता है, मुर्गा भी आकाश में, और क्या होता है कबूतर भी उड़ता है, और थलचर यानी ज़मीन पे भी रहता है। लेकिन हम जब बत्तख की बात करें ना, तो बत्तख भी क्या है, तो बोलोगे बत्तख भी थलचर है, यानी ज़मीन पे रहता है, लेकिन इसके साथ साथ क्या है, तो ये जलचर है। क्या है, जलचर, यानी जल में भी रहता है। इसलिए क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बत्तख जो होगा सबसे अलग होगा, क्योंकि देखो तीतर जो है जल में नहीं रहता है, मुर्गा जल में नहीं रहता है, कबूतर जल में नहीं रहता है, लेकिन बत्तख जो है जल में भी रहता है और स्थल में भी रहता है। इसलिए बत्तख जो होगा सबसे अलग होगा और सबसे हटके होगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखना क्या कर रहा है। तो 12 नंबर का प्रश्न समझना, इसमें क्या करा है भाई, इसमें भी आप सभी को विषम ही बताना है, यानी बताना होगा कि यहाँ पे सेब है, तरबूज है, अमरूद है और आम है, यानी इन चारों ऑप्शन में
कौन सा ऑप्शन जो होगा सबसे अलग होगा और एक ऑप्शन जो होगा यानी अलग होगा और 3 ऑप्शन समान होगा, वही ना हमें पता करना है। तो देखो सबसे पहले हमें ये सोचना होगा कि आखिर ये तीनों जो चारों जो है वह क्या है। बोलोगे सर चारों जो है एक फल है, एक प्रकार का फल है, जैसे सेब है, तरबूज है, आम है और अमरूद है। तो इसमें सबसे अलग क्या होगा? अगर हम बात करते हैं सेब का, अगर हम बात करते हैं अमरूद का, अगर हम बात करते हैं आम का, तो ये तीनों जो फल है ना, ये तीनों फल जो है यह वृक्ष में यानी गाछ में लगने वाला उगने वाला फल है, यानी ये गाछ में यानी वृक्ष में उगने वाला फल है। लेकिन जब हम तरबूज की बात करते हैं तो ये लत्ती में उगने वाला फल है, यानी लत्ती जैसे ज़मीन पे लत्ती की ओर में ऐसे बिखरा हुआ रहता है और इसमें फ्रूट्स लगता है यानी तरबूज होता है। लेकिन जब हम बात करें गाछ का तो इस प्रकार से वृक्ष में लगने वाला यहाँ पे फल है सेब, अमरूद और आम। इसलिए सबसे अलग कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, जो कि आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है भाई। तो 13 नंबर का प्रश्न समझना। 13 नंबर का प्रश्न क्या है? देखो 13 नंबर का जो प्रश्न है ना, यह कैलेंडर का प्रश्न है और इसमें आप लोग को कैसे सोचना होगा? तो इस तरह से सोचना करा, यदि आज सोमवार है, आज जो है यानी टुडे कौन सा दिन है? सोमवार है। तो 61 दिन बाद जो होगा ना वह कौन सा दिन होगा? कब बताना है? 61 दिन बाद बताना है। देखो कैसे समझोगे? तो इस तरह से समझना, यहाँ पे कितना दिन बाद करा? 61 दिन। और इस 61 दिन में क्या करो ना, आप 7 से भाग दो। तो बोलोगे सर 7 से क्यों? तो देखो एक सप्ताह में 7 दिन होता है। अगर मान लो आज जो दिन है ना, तो आज से 7 दिन बाद यानी 7 दिन बाद जो होगा वह जो दिन होगा, जो आज दिन है ना वही 7 दिन के बाद होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमें सोचना होगा कि 7 से यहाँ पे भाग देना है। तो कितना आएगा? तो 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 7 × 7 = 49, 7 × 8 = 56 और 7 × 9 = 63 ज़्यादा हो रहा है। तो 7 × 8 का यहाँ पे क्या होगा? तो 56 यानी 56 होगा। अब देखो यहाँ पे कितना आएगा? 5 होगा और ये कट जाएगा। हमें शेष कितना दिन बचा भाई? तो शेष 5 दिन बचा। और ये जो शेष 5 दिन बचा ना, तो सोमवार में ये शेष 5 दिन को क्या करो? तो जोड़ दो, यानी सोमवार में ये 5 दिन जोड़ो तो कितना दिन होगा? तो सोम में 5 दिन जोड़ोगे क्या होगा? तो देखो मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, यानी जो क्या होगा आपका राइट आंसर शनिवार होगा। यानी आज सोमवार है तो 61 दिन बाद जो होगा ना वह कौन सा दिन होगा? तो शनिवार होगा, जो कि आपका क्या है? राइट आंसर है और बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, समझ रहे हो? तो चले हम सब नेक्स्ट पे। तो देखो 14 नंबर का प्रश्न समझना। इसमें क्या कर रहा है भाई? तो यहाँ पे समझने की कोशिश करना। देखो यहाँ पे क्या है? यह श्रृंखला वाला प्रश्न है यानी सीरीज वाला प्रश्न है और इसमें आप सभी को बताना होगा कि जिस प्रकार यहाँ हुआ है तो इस जगह क्या होगा, आप सभी को सोचना समझना और राइट आंसर का पता करना है। तो कैसे करोगे? तो देखो इस तरह से समझना कि 2 है, 2 से क्या हो रहा है? 3, 3 से क्या हो रहा है? तो 6, 6 से आगे क्या होगा आप सभी को क्या करना है? बताना है। तो कैसे सोचोगे? तो देखो इस तरह से समझना कि अगर हम बात करें 2 से 3 हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है? तो बोलोगे सर +1 इंक्रीज हो रहा है, यानी प्लस का 1 जोड़ रहा है ना। उसी प्रकार जब हम बात करें 3 से 6 हुआ तो यहाँ पे कितना जोड़ा? तो प्लस का 3 जोड़ा। उसके बाद हम अगले पद क्या जोड़ेंगे? तो देखो 1 से 3 हो गया, यानी 1 में 2 जोड़ा तो 3 हो गया। 3 में हम 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5। और इस बार 5 में हम 2 जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। इस तरह का सीरीज चलना चाहिए ना। तो देखो 2 में हम 1 जोड़े तो 3 हुआ, 3 में 3 जोड़े 6 हुआ, 6 में अगर 5 जोड़ते हैं कितना होता है? 6 और 5 11 और 11 में पुनः हम 7 जोड़ेंगे तो देखो 18 हो रहा है ना। यानी यह सीरीज बिल्कुल सही चल रहा है। यानी जब हम इस प्रश्न में +1 +3 +5 +7 इस तरह का सीरीज चलाएं तो हमारा राइट आंसर 11 आया, यानी जो कि कौन सा ऑप्शन में है? तो देखो ऑप्शन नंबर 2 है, यानी 11 जो है वह हमारा राइट आंसर है और बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2 है। समझ रहे हो? तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना आप लोग। 15 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है? देखो यह जो प्रश्न है ना 15 नंबर का, यह भी प्रश्न सीरीज का ही है, लेकिन इसमें कैसे लॉजिक लगाना है? तो हमें सोचना होगा इस तरह से
कि 7 से 15, 15 से 31 इस प्रकार से हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा। तो अब आप लोग सोचो कि आखिर इसमें किस तरह से जा रहा है। तो देखो सबसे पहले ऐसे प्रश्न आ जाए ना तो सीरीज देखना क्या हो रहा है। तो देखो 7 से 15 इस तरह से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज हो रहा है, और वो भी बड़ा बड़ा संख्या। देखो 63 से इतना बड़ा हो गया, और इससे भी बड़ा होगा ना जो ऑप्शन में है वो आएगा। तो हमें सोचना होगा कि जब भी ऐसे वाले सीरीज रहे और ज़्यादा संख्या बढ़ने लगे, तो आप लोग सोचना कहीं ना कहीं इसमें गुना किया है या कहीं ना कहीं इसमें वर्ग किया है। ठीक है, तो पहले हम गुना से चेक करते हैं। तो देखो अगर 7 से 15 गया है तो हम क्या करते हैं, तो 7 में गुना का 2 करते हैं, 7 दूना का 14 और प्लस का 1 करते हैं, तो 7 दूना का 14 प्लस 1 15। उसी प्रकार 15 में हम यहाँ पे गुना का क्या करेंगे, 2 करेंगे, तो 15 गुना का 2 कितना होगा 30, और 30 से प्लस 1 करेंगे तो 30 1 31। देखो आया ना, बोलोगे जी सर। अब उसी प्रकार 31 से हम क्या करेंगे, 63 लाने की कोशिश करेंगे, तो इसमें भी गुना 2 करेंगे, तो 31 दूना का कितना होगा, तो 31 दूना का 62, और 62 में जब 1 जोड़ोगे 63। आया ना। फिर देखो 63 गुना का 2 करोगे, तो 63 गुना का 2 कितना होगा 126, 3 दूना का 6, 6 दूना का 12, 126 हुआ, और 126 में पुनः 1 जोड़ोगे तो कितना होगा 127। और उसी प्रकार जब 127 में आप लोग गुना का 2 करोगे तो कितना होगा, तो देखो 7 दूना का 14 और 12 दूना का 24 1 25, यानी कितना हुआ 254, और 254 में फिर 1 जोड़ना है, तो 254 में 1 जोड़ोगे तो कितना होगा, तो 255 होगा, यानी 255 जो होगा आपका राइट आंसर। और कौन सा ऑप्शन में है, तो देखो ऑप्शन नंबर 4 में है 255, जो कि क्या है आपका बिल्कुल सही आंसर है और बिल्कुल सत्य है और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। समझ रहे हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 16 नंबर का प्रश्न समझना, इसमें क्या करा है भाई। तो देखो यह प्रश्न जो है ना कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। इसमें किस प्रकार से समझना है, देखो करा है किसी कूट भाषा में रीजनिंग को यहाँ पे RASON रीजन को 5 लिखा जाता है, ठीक है, और इतना को 7 लिखा जाता है, तो इतना का कोडवर्ड क्या होगा। देखो कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न है, यहाँ पे करा है इतना का कोडवर्ड 5 दिया है, इतना का कोडवर्ड 7 दिया है, तो इतना का क्या होगा। तो देखो सबसे पहले हम इसमें लॉजिक लगाना होगा कि आखिर 5 कैसे लिखा। तो देखो क्या है RASON, इतना का कोडवर्ड क्या लिखा 5 लिखा। अब आप लोग सोचो इतना से 5 लिखा तो कैसे लिखा, यही ना हमें सोचना है। तो देखो यहाँ पे हमें काउंट करना होगा कि यहाँ पे देखो हम किस तरह से लिख सकते हैं। अगर हम सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखते हैं उसके बाद कैलकुलेशन करते हैं तो हमें 5 प्राप्त नहीं होगा, बहुत बड़ा संख्या प्राप्त होगा। इसलिए ऐसे सोचना पड़ेगा, पहले काउंट करो इसमें कितना अल्फ़ाबेट है। तो देखो 1 है, 2 3 4 5 6, यानी इसमें कुल ओवरऑल अल्फ़ाबेट की संख्या कितना है, तो 6 है। लेकिन यहाँ पे 5 लिखा है, तो 6 में 1 माइनस कर दोगे तो 5 होगा। यानी क्या किया, तो सभी का अल्फ़ाबेट को काउंट किया, यानी कितने इसमें अल्फ़ाबेट है, तो 6 है, और 6 में घटा दिया 5 आ गया। इसमें काउंट करो तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, और 8 में जब हम 1 घटा देंगे तो 7, देखो यहाँ पे 7 है ना। अब वही हमें क्या करना है, इसमें अप्लाई करना है, इसमें काउंट करना है और ये घटा देना है। तो देखो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें ओवरऑल कितना अल्फ़ाबेट का प्रयोग किया गया 10, और 10 में हम पुनः 1 घटा देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 9, और 9 देखो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 2 में है, जो कि हमारा क्या है, तो राइट आंसर और बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर 2 है जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। समझ रहे हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 17 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। 17 नंबर का भी प्रश्न देखो कोडिंग डिकोडिंग का, यानी कर रहा है SUN सन का कोडवर्ड इतना है, मून का कोडवर्ड इतना है, तो स्टार का कोडवर्ड क्या होगा आप लोग को बताना होगा। तो इसमें भी हमें क्या करना है, वही लॉजिक अप्लाई करना है। कैसे, किस प्रकार से, तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या है SUN, देखो S है, U है, N है, और इसका कोडवर्ड कितना बताया, तो 108 बताया। अब आप लोग सोचो इतना से 108 लिखा तो आखिर कैसे लिखा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
यहाँ पे सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखेंगे। जैसे एस का अल्फ़ाबेट पोजीशन 19 होता है, यू का अल्फ़ाबेट पोजीशन 21 होता है और एन का अल्फ़ाबेट पोजीशन 14 होता है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सोचना है इतना से 108 आया तो कैसे आया। तो अगर मैं इन सभी को जोड़ता हूँ, इन सभी को क्या करता हूँ, जोड़ता हूँ, तब देखता हूँ कितना आता है भाई। तो देखो यहाँ पे क्या है, तो 9, 9 1 10 और 10 और 4 14, 14 के 4 बाकी 1 और 1 फिर 2, 1 3 और 3 1 4 और 4 1 5, यानी कितना आ गया 54। लेकिन हमें 54 नहीं चाहिए, हमें चाहिए 108। तो क्या करेंगे, इस 54 में हमें 2 गुना करना पड़ेगा। अब देखो 4 दूना का 8 और 5 दूना का 10, 108 आया ना। और यहाँ भी देखो 108 है। अब इसी प्रकार से हमें लॉजिक क्या करना है, अब हमें इसमें भी अप्लाई करना है। MOON में 114 लाना है, चेक करना है कि क्या यही लॉजिक सेम टू सेम अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे समझना M है, O है, O है, N है और इतना का कोड वर्ड क्या लिखा, तो 114 लिखा, यानी 114 लिखा। अब हमें इसमें देखना है, तो देखो M का अल्फ़ाबेट पोजीशन 13, O का 15, फिर पुनः O का 15 और N का कितना होगा, तो N का 14 होगा। अब हमें क्या करना है, सभी को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, तो देखो यहाँ पे इस तरह से जोड़ेंगे। यहाँ पे क्या होगा, तो देखो 4 और 5 9, 9 हो गया और 9 और 5 कितना होगा, तो 9 और 5 14 और 14 और 3 कितना होगा 17, 17 के यहाँ पे 7 होगा, बाकी 1, फिर 1 हुआ, 2 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ और एक बकाया 5 हुआ, यानी 57। और 57 में जब 2 गुना करेंगे तो कितना होगा, 7 दूना का 14 और 5 दूना का 10 1 11। देखो 114 आया ना, यानी 114 आया, यानी आया। यहाँ पे भी देखो 114 है ना। अब यही लॉजिक हमें इसमें अप्लाई करना है, यानी सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख के ऐड करना है और गुना का 2 करना, राइट आंसर आएगा ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, S है, T है, A है, R है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखना है। देखो S का अल्फ़ाबेट पोजीशन 19 प्लस का T का अल्फ़ाबेट पोजीशन 20 और फिर क्या होगा प्लस A का 1 और फिर क्या होगा प्लस R का 18। अब हमें क्या करना है, तो जोड़ना है। तो देखो 19 और 1 20 और 20 और 20 40 और 40 और 18 कितना होगा भाई, तो 40 और 18 कितना होगा, तो 58 होगा। और 58 में पुनः 2 हमें गुना करना है। तो 8 दूना 16 और 5 दूना 10 1 11, यहाँ पे क्या आया, तो 100 यहाँ पे 16 आया, यानी 116 आया। और 116 कौन सा ऑप्शन में है, तो देखो ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी में है 116, जो कि हमारा राइट आंसर है। तो किस तरह से लॉजिक लगाया आप लोग समझ रहे हो ना, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 18 नंबर का प्रश्न समझना, इसमें क्या कर रहा है भाई, तो देखो 18 नंबर का प्रश्न जो कथन निष्कर्ष वाला है। देखो कथन क्या कर रहा है, कुछ कीड़े पक्षी हैं। यहाँ पे कुछ कीड़े जो है ना, यह जो कीड़े हैं इसका कुछ भाग या कुछ कीड़े जो क्या है, तो पक्षी है, यानी यहाँ पे पक्षी होगा, ठीक है। कुछ कीड़ा क्या है, तो पक्षी है, ठीक है। अब कह रहा है सभी पक्षी फल है, या जितना भी पक्षी है ना, यह सभी पक्षी क्या है, तो सभी पक्षी फल है, ठीक है। सभी पक्षी फल है। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पे निष्कर्ष पे देखना है। पहला निष्कर्ष देखो क्या कर रहा है, सभी फल पक्षी है। सभी फल कहाँ है, यहाँ है, बड़ा वाला देखो, ये गोला क्या है, फल वाला है। अब देखो यह जो सभी फल है वह पक्षी के अंदर है, इसके अंदर है नहीं ना है, यानी सभी पक्षी जो है वह फल के अंदर है, लेकिन सभी फल पक्षी के अंदर नहीं है, यानी क्या होगा, निष्कर्ष क्या होगा, एक गलत होगा। निष्कर्ष एक क्या होगा, तो गलत होगा। अब हमें निष्कर्ष 2 पे देखना क्या करा है, कुछ कीड़े फल हैं, कुछ कीड़ा यहाँ है, फल यहाँ, और कोई कीड़ा और फल का कुछ भाग दिख रहा है, तो बोलोगे यहाँ पे दिख रहा है सर, यानी कुछ कीड़ा जो है वह फल है, यानी 2 जो निष्कर्ष है वह सही है, यानी केवल और केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, जो कि कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 2 में है आपका राइट आंसर और बिल्कुल सही और बिल्कुल सत्य, ऑप्शन नंबर 2। समझ गए हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 19 नंबर का प्रश्न समझना, इसमें आप सभी से क्या कर रहा है भाई, तो देखो यह भी कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न है। यहाँ पे कर रहा है ना,
सभी लड़के लड़कियां हैं, यानी जितना भी यहाँ पे बॉय है, यानी इस तरह से जितना भी यहाँ पे लड़का है ना, या सभी लड़के क्या है, तो सभी लड़के क्या है, लड़कियां हैं, यानी गर्ल है। सभी लड़के क्या है, लड़कियां हैं, गर्ल है। अब कर रहा है सभी लड़कियां या जितने भी लड़कियां हैं ना, या सभी लड़कियां क्या है, बंदर है, यानी मंकी है, यानी यहाँ पे मैं बंदर लिखता हूँ। क्या है, सभी लड़कियां बंदर है, यानी मंकी है। अब हमें क्या करना है, निष्कर्ष पे आना है। आखिर निष्कर्ष क्या कर रहा है, तो देखो निष्कर्ष एक क्या कर रहा है सभी बंदर लड़की हैं, सभी बंदर, बंदर वाले गोला देखो ये है और लड़के वाला गोला ये है। अब बताना कि सभी बंदर लड़के के अंदर है, नहीं, सभी लड़के जो है वह बंदर के अंदर है, इसलिए निष्कर्ष क्या होगा, एक गलत होगा, क्योंकि बड़ा गोला देखो ये है बंदर वाला और बड़ा गोला इस बॉय के अंदर है, लड़का के अंदर नहीं ना होगा, तो क्या होगा, निष्कर्ष एक गलत होगा। अब निष्कर्ष दो देखो, करा सभी लड़के बंदर हैं, सभी लड़के कहाँ ये, और सभी लड़के क्या है, तो बंदर है, यानी बंदर के अंदर है ना, बोलोगे जी सर है, यानी क्या होगा, निष्कर्ष दो सही है। तो इसमें भी क्या होगा, तो केवल और केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, यानी राइट आंसर जो आपका होगा ना, ऑप्शन नंबर 2 होगा, जो कि क्या है, बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर 2। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 20 नंबर का प्रश्न समझना भाई, इसमें आपसे भी से क्या पूछ रहा है, तो देखो 20 नंबर का प्रश्न जो है ना, कर रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एन के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। देखो अंग्रेजी वर्णमाला में यानी ABCD में यानी अल्फ़ाबेट में बताना है कि एन, चलो मैं मान लिया यहाँ पे एन। अब क्या कर रहा है कि एन के ठीक बाईं, तो इधर देखो क्या होगा, दाएं होगा, और इधर क्या होगा, बाएं। तो हमें कहाँ पूछा है भाई, तो बाएं की तरफ पूछा है। कहाँ की तरफ पूछा है, तो बाएं की तरफ पूछा है कि एन के ठीक बाएं क्या होगा। तो देखो एन का अल्फ़ाबेट पोजीशन 14, 14 से पहले क्या होता है, 13, और 13 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है एम का होता है, यानी एन के ठीक बाएं जो होगा वह क्या होगा, तो एम होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 2 होगा, जो कि आपका राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर 2। समझ गए हो। तो चले हम सब नेक्स्ट पे। तो देखो 21 नंबर का प्रश्न समझना, इसमें क्या कर रहा है भाई, तो देखो यहाँ पे कर रहा है कि एक कक्षा में रंजीत का स्थान ऊपर से 7वां है। रंजीत यहाँ पे एक कक्षा उसमें रंजीत है, ठीक है, और ऊपर से रंजीत का जो स्थान है ना 7वां है, मैं मान लिया। कर रहा है नीचे से 57वां है, ठीक है, नीचे से 57वां स्थान पे है। तो कह रहा है कक्षा में कुल विद्यार्थी की संख्या बताना है। और जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए ना, तो इसमें बस एक ही ट्रिक होता है, वही अप्लाई करना है कि कुल विद्यार्थी बराबर क्या होता है, तो कुल विद्यार्थी बराबर होता है ऊपर का प्लस का नीचे का, ऊपर प्लस नीचे और माइनस का 1, या फिर ऊपर नीचे की जगह दाएं बाएं दे दिया जाए तो दाएं प्लस का बाएं और माइनस का 1, या आगे प्लस का पीछे माइनस का 1, इस तरह से करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, तो हमें कुल विद्यार्थी की संख्या निकालना है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, ऊपर से देखो कैवा है तो 7वां, प्लस नीचे से कैवा है 57वां, और माइनस का क्या दे रखा है 52। अब देखो क्या करा है, यहाँ क्या करना है, तो 7 और 57 को जोड़ना है। तो कितना होगा, 7 और 57 64, और 64 में माइनस का 1 करोगे तो कितना आएगा भाई, तो यहाँ पे 63 आएगा, यानी 63 आएगा। तो कुल विद्यार्थी की संख्या यहाँ पे कितना है, तो 63 है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, जो कि आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही आंसर है, यानी 63 होगा, जो बिल्कुल राइट है। ठीक है, समझ रहे हो कौन सा होगा, तो 63। चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना आप लोग, 22 नंबर का प्रश्न। इसमें क्या कर रहा है, इसमें कर रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर बताना है कि इस भाट के जगह देखो क्या होगा। तो हमें कैसे सोचना होगा, हमें ये सोचना होगा कि जिस प्रकार यहाँ पे 10 आया, जिस प्रकार यहाँ पे 5 आया, तो उसी प्रकार यहाँ पे इस भाट के जगह पे भी हमें राइट आंसर प्राप्त करना होगा ना। तो कैसे सोचेंगे इसमें, तो देखो अगर हम यहाँ पे इस तरह से बात करते हैं कि यहाँ पे 8 है और 4 है और 12 है और 10 है, यानी इतना से ही कैलकुलेशन करके हमें 10 लाना है, तो कैसे सोच पाएंगे और किस तरह से हम लॉजिक लगाएंगे ताकि हमें ये 10 प्राप्त हो जाए। समझ रहे हो ना। तो देखो
अगर मैं इस तरह से समझता हूँ कि इस 8 और इस 4 को आपस में मैं गुना करता हूँ, तो देखो 8 और गुने का 4 करता हूँ तो 8 चका कितना होता है भाई 32 होता है ना। और इस 12 और प्लस 10 को जोड़ते हैं, तो 12 और प्लस 10 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 22 होगा। और फिर सभी को घटा देते हैं, तो 32 में 22 को घटाएंगे, देखो 10 होता है, 10 यहाँ पे है ना। बोलोगे जी सर है। अब उसी प्रकार से इस 15 को और इस 2 को आपस में क्या करते हैं गुना करते हैं, और फिर इस 9 को और इस 16 को क्या करते हैं आपस में जोड़ते हैं। तो देखो 15 गुने का 2 करते हैं तो कितना आता है 30 आता है। और फिर 9 और 16 को जब आपस में जोड़ेंगे तो 9 और 16 15 आएगा। 9 और 16 कितना आएगा, तो 9 और 16 25 आएगा, 25 आएगा ना। और फिर इसको आपस में घटाते हैं, तो 30 में जब 25 घटा देंगे तो हमें 5 प्राप्त होगा। देखो यहाँ पे 5 है ना। अब यही लॉजिक हमें क्या करना है, तो यही लॉजिक हमें इसमें अप्लाई करना है, यानी इस 5 और 6 को गुना करना है। तो 6 5 का 30 होगा, और फिर 20 और 2 को जोड़ना है, तो 20 और 2 22 होगा। और फिर 30 में 22 को घटा देंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, जो कि यहाँ पे क्या होगा तो 8 होगा। कौन सा ऑप्शन है, तो बोले तो ऑप्शन नंबर 2 है, जो कि क्या है आपका यहाँ पे राइट आंसर और बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य। समझ रहे हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो यहाँ पे समझना 23 नंबर का प्रश्न, इसमें आप सभी से क्या पूछना चाहता है। देखो 23 नंबर का प्रश्न जो है ना, यह भी प्रश्न लुप्त संख्या ज्ञात करना है, यानी मिसिंग नंबर ही बताना है। लेकिन इसमें हमें किस तरह से सोचना और कैसे लॉजिक लगाना है, तो देखो यहाँ पे सोचना है कि भाट, यहाँ पे इस भाट के जगह राइट आंसर प्राप्त करना है। तो इसके लिए हमें सोचना होगा कि पहले ये 60 जिस प्रकार आया, जिस प्रकार 39 आया, तो उसी प्रकार यहाँ पे राइट आंसर आएगा ना। तो कैसे, तो देखो इस तरह से अगर हमें समझना होगा कि यहाँ पे 3 है 7 है 6 है, यानी 3 और 7 और 6 को आपस में हम किस प्रकार कैलकुलेशन करें कि हमें 39 प्राप्त हो, हमें 60 प्राप्त हो और यहाँ पे राइट आंसर प्राप्त हो ना। तो कैसे सोचेंगे, तो इस तरह से समझना। हम अगर यहाँ पे 7 और 6 और 3 से 39 लाने की कोशिश करेंगे तो कैसे करेंगे, तो देखो अगर मैं इस 7 को और इस 6 को आपस में जोड़ते हैं, इस 7 को इस 6 को क्या करते हैं आपस में जोड़ते हैं, तो कितना आता है भाई, तो 7 और 6 कितना होगा 13 होगा ना। और फिर इस 3 को क्या करते हैं, तो इस 3 को गुना करते हैं, तो 13 तिया का 39 यानी 39। देखो यहाँ पे 39 है ना। बोलोगे जी सर। अब वही लॉजिक इसमें अप्लाई करना है, यानी इस 3 को और इस 12 को आपस में जोड़ते हैं, तो 12 और 3 कितना होगा, तो 12 3 15 होगा। और फिर इस 4 को गुना करते हैं, तो 15 गुने का 4 करेंगे तो 15 चौका 60, देखो 60 है ना। बोलोगे जी सर। अब वही हमें इसमें अप्लाई करना है, इस 6 को और इस 18 को जोड़ेंगे, तो 18 और 6 कितना होगा 24 होगा। और 24 में फिर इस 2 को गुना करेंगे, तो 24 में जब 2 को गुना करेंगे 24 दूना का 48, यानी हमारा यहाँ पे राइट आंसर जो क्या आया 48 आया। यानी इस भाट के जगह 48 होना चाहिए, जो कौन सा ऑप्शन में है, तो देखो ऑप्शन नंबर 1 में है, जो कि क्या है आपका राइट आंसर है, यानी 48 होगा, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य। समझ रहे हो। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 1 हुआ। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 24 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। 24 नंबर का प्रश्न जो है ना, यहाँ पे आप सभी को बताना है कि धातु, प्लेटिनम और ऑक्सीजन, यानी इन तीनों के लिए कौन सा ऑप्शन को आप लोग चयन करोगे, ताकि इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता सके, वैसा ही ऑप्शन का आप लोग चयन करना है। तो पहले समझो यहाँ पे हमें किस तरह से कर सकते हैं, तो इस तरह से कर सकते हैं कि अगर मैं धातु के लिए एक गोला बनाता हूँ बड़ा वाला, ठीक है। तो देखो प्लेटिनम जो है एक क्या है धातु है, तो प्लेटिनम जो हो जाएगा वह किसके अंदर आ जाएगा, तो ये धातु के अंदर आ जाएगा। धातु के अंदर कौन आ गया भाई, प्लेटिनम। लेकिन जब हम ऑक्सीजन की बात करें तो ये ऑक्सीजन क्या है, तो ऑक्सीजन एक गैस है, तो यह गैस है, यानी यह सबसे बाहर आ जाएगा, यानी अलग हो जाएगा। अब देखो ऐसा आकृति कौन सा है, तो ऐसा आकृति देखो ऑप्शन नंबर 4 है, जो कि आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, जो कि बिल्कुल सही और बिल्कुल सत्य है आपका राइट आंसर। ठीक है, समझ रहे हो।
तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 25 नंबर का प्रश्न समझना, और यह प्रश्न मैं ना आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बिल्कुल राइट आंसर ज़रूर करना। क्या करा, किताबें, खिलौने और बर्तन, यानी इन तीनों के लिए कौन सा ऑप्शन का आप लोग चयन करोगे ना, ताकि तीनों का एक साथ सही संबंध बता पाए। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना। बहुत ही सिंपल प्रश्न और बहुत ही आसान है। और जो स्टूडेंट अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो, सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना। और जो स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस जरूर करना, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है, तो चलो मैं मिलता हूँ आप सभी को अगले क्लास में। जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।